पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल के पास अपनी रोजी रोटी के लिए केवल एक छोटा सा खेत था। वह अपने खेत में कठिन परिश्रम से काम करता था, लेकिन उसके परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती थीं। फिर भी रामलाल कभी हार नहीं मानता और हर रोज़ सूरज उगने से पहले ही अपने खेत पर पहुंच जाता। रामलाल के पास एक बूढ़ी गाय थी जो अब दूध देना बंद कर चुकी थी। गांव के लोग अक्सर उससे कहते कि वह गाय को बेच दे और कुछ पैसे कमा ले, लेकिन रामलाल का दिल ऐसा नहीं करता था। वह उस गाय से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था, क्योंकि यह गाय उसके पिता की दी हुई आखिरी निशानी थी। एक दिन रामलाल के गांव में एक बड़े व्यापारी का आना हुआ। वह बहुत धनी था और उसने रामलाल से कहा, तुम्हारे खेत में तो कुछ खास नहीं है, क्यों न इसे मुझे बेच दो। मैं तुम्हें इसके बदले बहुत अच्छे पैसे दूंगा। तुम इन पैसों से अपनी जिंदगी सुधार सकते हो। रामलाल ने थोड़ी देर सोचा, फिर जवाब दिया, मेरा खेत छोटा है, लेकिन यह मेरे पूर्वजों की विरासत है। मैंने इसमें बहुत पसीना बहाया है, इसे बेचना मेरे लिए संभव नहीं है। व्यापारी ने रामलाल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रामलाल टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार व्यापारी को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। कुछ महीनों बाद गांव में बहुत भारी बारिश हुई। बारिश के कारण गांव के चारों तरफ बाढ़ आ गई और रामलाल का खेत भी पानी में डूब गया। रामलाल बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत को फिर से ठीक करने का संकल्प लिया। रामलाल ने कड़ी मेहनत शुरू की। वह सुबह से शाम तक अपने खेत में काम करता और धीरे धीरे खेत को वापस हरा भरा बना दिया। उसकी मेहनत और लगन का परिणाम ये हुआ कि उसकी फसल इस बार पहले से भी ज़्यादा अच्छी हुई। जब गांव में फसल कटाई का समय आया तो रामलाल की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा थी। उसकी इस सफलता की खबर व्यापारी तक पहुंची। व्यापारी ने फिर से रामलाल के खेत को खरीदने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस बार उसने पहले से भी ज़्यादा पैसे देने की पेशकश की। रामलाल ने एक बार फिर प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा, इस खेत में मेरी मेहनत और पसीना मिला हुआ है। पैसे से मैं अपनी मेहनत का मूल्य नहीं लगा सकता। इस घटना के बाद रामलाल के खेत की मिट्टी में कुछ खास तत्व मिले, जिसने उसकी फसल को और भी समृद्ध बना दिया। गांव के लोग रामलाल से सलाह लेने लगे और उसके खेत को एक आदर्श के रूप में देखने लगे। रामलाल ने अपना ज्ञान और अनुभव सभी के साथ बांटा और गांव में कृषि के नए तरीकों को अपनाने में मदद की। धीरे धीरे रामलाल का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब उसके पास पहले से अधिक संपत्ति थी, लेकिन उसने कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया। उसने अपने खेत को और भी बेहतर बनाने की ठानी और अपने गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। रामलाल की कहानी ने यह साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत, धैर्य और संकल्प से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। उसने ये भी दिखाया कि जीवन में असली सफलता पैसे में नहीं, बल्कि अपने काम में संतुष्टि पाने में है। रामलाल की कहानी पूरे गांव में फैल गई और वह गांव के युवाओं के लिए एक आदर्श बन गया। उसकी मेहनत और समर्पण ने न केवल उसके जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को भी सुधार दिया। लोग अब उसकी बातों पर विश्वास करने लगे और उसके द्वारा सुझाए गए तरीकों को अपनाने लगे। वर्षों बाद जब रामलाल बूढ़ा हो गया, तब भी उसने अपने खेत को छोड़ा नहीं। वह अब भी रोज़ अपने खेत में जाता और अपने अनुभवों को नए किसानों के साथ साझा करता। उसने गांव में एक छोटी सी पाठशाला भी शुरू की, जहां वह बच्चों को पढ़ने और साथ ही खेती के गुर सिखाता। उसकी इस पहल से गांव में शिक्षा का स्तर भी बढ़ गया और नए किसान खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाने लगे। रामलाल के प्रयासों का फल न केवल उसे मिला, बल्कि पूरे गांव को उसका लाभ हुआ। आज भी गांव के लोग उसे सम्मान के साथ याद करते हैं और उसकी मेहनत और समर्पण की कहानी बच्चों को सुनाते हैं। रामलाल की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, अगर हम धैर्य और मेहनत से काम करें तो सफलता अवश्य मिलती है। असली संतुष्टि अपने काम से मिलने वाली खुशी में है, न कि बाहरी संपत्ति में। रामलाल ने अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि सही दिशा में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, और यही प्रेरणा हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करती है।